आइए अपना ध्यान खुदावंद की तरफ लगाएं और खुदावंद की आवाज़ को सुने। इबादत के आगाज़ में ज़बूर नंबर 62 की तिलावत की जाएगी। मीर मुगन्नी के लिए यदुतून के तौर पर दाऊद का मज़मूर। मेरी जान को खुदावंद ही की आस है, मेरी निजात उसी से है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है। वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे ज्यादा जुम्बश ना होगी। तुम कब तक ऐसे शख्स पर हमला करते रहोगे जो झुकी हुई दीवार और हिलती बाड़ की मानिंद है, ताकि सब मिलकर उसे कत्ल करो। वो उसको उसके मर्तबे से गिरा देने ही की मशवरा करता रहते हैं। वो झूठ से खुश होते हैं, वो अपने मुंह से तो बरकत देते हैं पर दिल में लानत करते हैं। ऐ मेरी जान, खुदावंद ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरा निजात देने वाला है। वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्बश ना होगी। मेरी निजात और मेरी शौकत खुदा की तरफ से है। खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान और मेरी पनाह है। ऐ लोगों, हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदा हमारी पनाहगाह है। यकीनन अदना लोग बेसबात हैं और आला आदमी झूठे। वो तराजू में हल्के निकलेंगे, वो सब के सब बेसबाती से भी हीच हैं। जुल्म पर तकिया ना करो, लूट मार करने पर ना भूलो। अगर माल बढ़ जाए तो उस पर दिल ना लगाओ। खुदा ने एक बार फरमाया, मैंने ये 2 बार सुना कि कुदरत खुदा ही की है। शफकत भी ए खुदावंद तेरी ही है, क्योंकि तू हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक बदला देता है। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। एल्डर यूफे डैनियल साहब से गुजारिश है, वो इब्तिदाई दुआ में हम सबकी रहनुमाई करेंगे। आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक हमारे ज़िंदा खुदावंद, हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं गुज़रे सारे हफ्ता के लिए और आज के इस बड़े अजीम दिन के लिए खुदावंद जो तूने हमारी ज़िंदगी में अता किया है, ताकि हम हर बात के लिए तेरे शुक्रगुजार हो सके। तेरी दी हुई सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, इसी तरह खुदावंद आज के इस दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में दिया है, ताकि हम तेरे घर में आ सकें, तेरी इबादत कर सकें। हम शुक्रगुजार हैं जितने लोग इस वक्त तेरे घर में मौजूद हैं उनके लिए, और जो लोग अभी तैयारी करते हैं खुदावंद उनकी तैयारी को भी जल्दी मुकम्मल कर, ताकि वो भी तेरे घर में आ सकें और तेरा ज़िंदा कलाम सुन सकें। आज तेरे खादम को तेरे हाथों में देते हैं, तेरा मसा चाहते हैं जो कलाम आज उनके पास हमारे लिए है। तो प्यारे खुदाम तो हमें सुनने वाले कान अता करना, ताकि जो कुछ आज हम तेरे खादम से सुनते हैं सीखते हैं खुदाम उस पर अमल करें और तेरा सिखाया हुआ कलाम दूसरे लोगों तक शेयर कर सकें। आज अपने खादम को इस कलीसिया के लिए बड़ी कसरत से इस्तेमाल करना अय बाप मिन्नत करता हूँ। इसी तरह पास्टर पीटर साहब के लिए खुदाम तो अपने खादम को भी यहाँ पर कसरत से इस्तेमाल किया, और आने वाले दिनों में भी खुदाम तेरे खादम को तेरे हाथों में देते हैं। पास्टर अज़म साहब के लिए खुदाम तेरा शुक्र अदा करते हैं, खुदाम जो सारी इबादत को लीड करते हैं और तेरा पैगाम देते हैं। खुदाम तुझे भी अपनी हिफाजत में रखना। आज सारी जमात मिलकर हम तेरे खादम बिशप साहब के लिए खुदाम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने बंदा को सेहत और तंदुरुस्ती दी, और खुदाम गुज़रे हफ्ता में उन्हें बड़ी कसरत से इस्तेमाल किया। शहर में और दूसरी जगहों पर भी खुदावन जाने का मौका मिला और खुदावन तूने कसरत से इस्तेमाल किया। आज फिर हम मिलकर उनके लिए दुआ गो हैं कि खुदावन तू अपने खादम के साथ होना, और आने वाले हफ्ता में और आज के दिन भी खुदावन तूने हमारे लिए कसरत से इस्तेमाल करना। आने वाले सारे प्रोग्रामों के लिए मिन्नत करते हैं खुदावन जिन दिनों में होते हैं, तो हमारे साथ होना, और ख़ास मिन्नत करते हैं इन रोज़ों के अयाम में खुदाम जो लोग रोज़ा रखते हैं, रोज़ा की हालत में तेरे घर में आते हैं, और खुदाम पूरी दुनिया में ये रोज़ों के याम चल रहे हैं जहाँ जहाँ इबादत होती हैं, और खुदावन तेरे खादमों को तेरे लोगों को हमेशा की तरह तेरे हाथों में देते हैं। खादमों को बड़ी कसरत से इस्तेमाल करना, और सिक्योरिटी वाइज भी खुदावन तू सबकी बड़ी मदद रहनुमाई कर। पास्टर आर्थर साहब के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं जो हड़प्पा में पहुंच चुके हैं, खुदावंद आज उन्हें भी वहाँ पर कसरत से इस्तेमाल करना। इसी तरह पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आज इबादत होती हैं खुदावंद तेरे खादमों को तेरे लोगों को तेरे ही हाथों में देते हैं। खुदावंद तेरा कलाम
बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके और बहुत सारी ज़िंदगियाँ इस कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। जो आज हमारे साथ ऑनलाइन है खुदावन, तो उनके भी साथ होना, जो हमारे साथ इबादत करते हैं खुदावन, जो कलाम आज सुनते हैं खुदावन, वो भी बरकत पाएँ और इसी तरह तेरे नाम को जलाल देते रहें। बीमारों के लिए मिन्नत करते हैं खुदावन, उन्हें शिफा दे, और जो लोग सफ़र में हैं उनके सफ़र को मुबारक करना। अपने प्यारे मुल्क के लिए खुदावन मिन्नत करते हैं, जो सारे मुल्क में बड़ा इंतशार है, तो प्यारे खुदावंद हमारे मुल्क को सलामत रखना, और खुदावंद इसकी सलामती चाहते हैं जितने भी लोग हम इसमें रहते हैं, ताकि हम तेरे ईमान को और तेरी इबादत को सही तरीके से कर सकें। इस सारी आज़ादी के लिए भी हम तेरे शुक्रगुजार हैं। मिन्नत करते हैं एल्डर साहबान के लिए, एक एक जितने भी फ़र्द आज तेरे घर में आते हैं खुदावंद यहाँ से बरकत लेकर जाएं। क्वायर के बच्चों के लिए मिन्नत करते हैं खुदावंद, आज इन्हें भी बड़ी कसरत से इस्तेमाल करना, जो हमदोसना की जाती है उसे कबूल करना। एक बार फिर मिन्नत करता हूँ इस सारे आज की इस सारी इबादत को शुरू से लेकर आखिर तक हम सब की बड़ी मदद रहनुमाई करना, ताकि आने वाले हफ्ते में फिर हम इस जगह पर इकट्ठे होकर तेरा शुक्र अदा करें। तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। उसी खुदावंद के नाम में आपकी सलामती हो। आइए हम सब मिलकर खुदावंद की तारीफ करें। ज़बूर नंबर 119वां, उसका 11वां हिस्सा, 11वां वजन गाएंगे। तेरी निजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान, तेरे ही कौल ते ए खुदा दिल थी मैं रखदा हां ईमान। ज़बूर नंबर 119, उसका 11वां हिस्सा, 11वां वजन खुदावंद की तारीफ में गाएंगे। Hello. Check.
साहब से गुजारिश है वो दुआ में हम सबकी रहनुमाई करेंगे, तो मुनाजात को खुदावंद के सुबह पेश करेंगे। बाम बैप्टिस्ट पीसीओं के लिए जो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है खुदावंद की खिदमत करती है, बाम पीसीओं को खुदावंद के पाक हाथ में दें, खुदावंद उनको बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। और नई आम में जब पूरी दुनिया में खुदावंद के लोग रोज़ों के नयाम में रोज़े रखते हैं, दुआएं करते हैं और अपने मकासद खुदावंद के दिल में रखते हैं, खुदावंद उन्हें कबूल फरमाए और उन तमाम लोगों को खुदावंद बरकत अता फरमाए। दुआ मांगे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे। कदूस 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 रब्बुल फाज़िल इस्मान के खालिक और मालिक यीशु और मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के तेरे फतहमंद दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा है। और खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम एक जमायत की सूरत में तेरे हजूर तेरे घर में अपने सरों को झुकाए हुए हैं, अपनी शुक्रगुजारियों को दरख्वास्तों को तेरे हजूर पेश करते हैं। खुदा हम ईमान रखते हैं कि तू यहाँ पर मौजूद है, हमारी दरख्वास्तों को शुक्रगुजारियों को सुन रहा है। खुदा तेरे शुक्र अदा करते हैं तेरी दी हुई नेमतों और बरकतों के लिए जो कि तूने हमें शख्सी, ख़ानदानी और कलीसियाई तौर पर अता कर रखी हैं, इसके लिए तेरे शुक्र अदा करते हैं। खुदा हम इस लायक तो नहीं लेते, लेकिन ये तेरी मोहब्बत है कि तू हमें अपने पास बुलाता है ताकि हम तेरे घर में आकर तेरी परस्तश और तेरी इबादत करें। खुदा आज की परस्तश जो तेरे हजूर की गई है, खुदा तो उसको कबूल व मकबूल फरमाना। और खुदा तमाम बैप्टिस्ट चर्चिज़ के लिए जो गॉस्पेल मिशन के ज़ेर एहतमाम हैं, और खुदा आने जाने में तो उनकी मुहाफ़ज़त निगहबानी करना, और वापस हमारी जिस गाड़ी में वह सफ़र करते हैं हमेशा इन पर छाई रहे। खुदा उनकी खिदमत के वसीला से उनको और इनके घरानों को खूब बरोमंद और सरफराजी बख्शना, और खुदा इनको अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करना। जितने भी सारे इस वक़्त तेरे हुजूर सर नगू हैं, इन सब के लिए तेरा करम और फजल मांगता हूँ। खुदा तू अपने आसमान के दरीचे खोल देना, इनको अपनी नेमतों और बरकतों से माला माल करना। जो बहन भाई इस वक्त ऑनलाइन हमारे साथ इबादत में शरीक हैं, इन सब को भी तेरे चरणों में लाता हूँ। खुदा तो अपने आसमान को खुला रखना, इनको अपनी नेमतों और बरकतों से माला माल करना। ये सब कुछ तेरा प्यारा यीशु मसीह का जलाली नाम लेकर मांगते और हमेशा पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़े और हम गीत गाएंगे। ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो उसकी। ए
आइए अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। मिसेस सबा शकील इस दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगी। गॉस्पेल बैप्टिस्ट चर्च साहिवाल के लिए, कलीसिया के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और दुआ मांगे कि खुदावंद इस कलीसिया को और ज़्यादा बढ़ती और तरक्की अता फरमाए, और आइंदा आने वाले इन तमाम प्रोग्राम्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए जो इस कलीसिया की तरक्की के लिए रखे जाते हैं और किए जाते हैं, खुदावंद उनको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अपने वसाइल अता फरमाए, और जितनी भी ज़रूरियात हैं खुदावंद उनको अपने बेटे यीशु के वसीला से पूरा करे, और तमाम खिदमत गुजार ज़िंदगियों के लिए जो शब रोज़ खुदावंद के कलाम की तशहीर के लिए खिदमत करते हैं, खुदावंद तमाम खिदमत गुजार लोगों को अपनी जलाल की कसरत के साथ इस्तेमाल करे। दुआ मांगें। हूँ इस वक्त के लिए, तेरी इस मोहब्बत, तेरे इस बड़े प्यार, तेरे इस बड़े फजल के लिए खुदावन जो तू रोज़ बरोज़ हमसे करता है। पा खुदा तूने हमें गुजरे हुए हफ्ता में संभाला और आज का ये दिन दिया ताकि हम तेरे घर में आ सकें और पा खुदा तेरे आगे सजदा कर सकें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें, तेरे नाम की तारीफ़ कर सकें, तेरे नाम की तमजीद कर सकें, तेरे नाम की जय जयकार कर सकें, तेरे नाम का शुक्र अदा कर सकें, क्योंकि तू भला है, तेरी शफ़क़त अब्दी है और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। उस बड़े प्यार के लिए, उस बड़े फजल के लिए, उस बड़ी मोहब्बत के लिए खुदावन जो तूने हमसे किया, तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आज के इस दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ पाक खुदा कि हमें तूने इस काबिल समझा के खुदावन हम सब खुदावन तेरे घर में आ सकें और पाक खुदा तेरी प्रस्तश को और तेरे कलाम को सुन सीख सकें, और पाक खुदा इस कलाम के वसीला से और प्रस्तश के वसीला से खुदावन हमारी ज़िंदगियों के अंदर सब फल पैदा हो सके। पाक खुदा इस मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ। खुदावन तेरे बंदा को, खुदावन तेरे ममसू को तेरे हाथों में देती हूँ। पाक खुदा तमाम खुदावन हमारी जिंदगियों के अंदर बहुत सा फल लाए। पाक खुदा इसी तरह से खुदावन तमाम खादमों को तेरे हाथों में देती और तेरा कभी हाथ मांग लेती सबके ऊपर। तेरे बंदा ने खुदावन तेरे सामने जितनी भी दरखास्तें रखी हैं पाक खुदा, उन तमाम दरखास्तों को खुदावन मैं तेरे हाथों में देती हूँ। तो अपना इलाही हाथ बढ़ाना और अपना पाक हाथ बढ़ाकर खुदावन तो अपने उस काम को खुदावन जिस घर के अंदर करना, खुदावन तो मौजज़ात को खुदावन इस घर के अंदर जाहिर करना। पाक खुदा जितनी भी दरखास्तें तेरे बंदा ने तेरे रखी, एक एक दरखास्त को मैं तेरे हाथों में देती हूँ पाक खुदा। तो अपने रहम को, अपने फजल को, अपनी मोहब्बत को, हर एक दरखास्त को खुदावन तो सुनना और कबूल करना। और पाक खुदा इस घर के खुदावन तमाम प्रोजेक्ट्स को मैं तेरे हाथों में देती हूँ। पाक खुदा इस घर तमाम प्रोजेक्ट के अंदर खुदावन तो कामयाबी का और सरफराजी को अता करना। पाक खुदा तो अपना रहम जारी करना। खुदावन जितनी भी मुनाजातें, जितनी भी फरियादें तेरे सामने मैंने रखी हैं पाक खुदा, तुम्हारे दिल और गुर्दों का जांचने वाला खुदा है। तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तेरे बच्चे किन किन चीज़ों के मोहताज हैं। पाक खुदा मैं तेरे आगे फरियाद करती हूँ तेरी बेटी होते हुए खुदावन, ऐ बाप के मैं जितनी भी मुनाजातों को, फरियादों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तो एक एक पर अपना कान लगाना और मेरी मिन्नत को और फरियाद को सुनना और कबूल करना। पाक खुदा इस चर्च के खुदावन कलीसिया को बढ़ाना, बढ़ोतरी देना पाक खुदा। और पाक खुदा ये तेरा कलाम जो खुदावन सुनाते हैं तेरे ममसू खुदावन, इनकी जिंदगियों के अंदर बहुत सा फल लाए और खुदावन कलाम को सुनकर ईमान लाए पाक खुदा, क्योंकि सुनना मसीह के कलाम से है पाक खुदा। और खुदावन हमारे ईमान को मजबूत कर ताकि खुदावन हम तेरे घर में ज्यादा से ज्यादा खुदावन तेरे घर के साथ प्यार करें और खुदावन तेरे घर में आया करें और तेरे घर के साथ वफादारी करें। खुदावन तो हमें वफादार बना, हमें वफादार रहना सिखा और खुदावन हमें अपने कलाम के मुताबिक चलना सिखा और अपने हुक्मों पर अमल करने का भारी फजलता। मेरी इस मिन्नत को कबूल कर मांगती और पा लेती हूँ मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ेंगे और मिलकर हम गाएंगे, हमारा खुदावंद तो जिंदा खुदा है, उसकी प्रस्तिश करो।
जो भी मिल जाएगा, ढूंढोगे जो भी तुम पाओगे, सब घटाए तारीफ में खूबसूरत गीत आपके सामने पेश करेंगी।
जी थैंक यू। जोरदार तालियां बजाइए बहन के लिए, उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ खुदावंद की तारीफ की। गॉड ब्लेस यू। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और रसूलों के कीदा के मुताबिक अपने मसीही ईमान का इकरार करेंगे। पादरी पीटर साहब से गुजारिश है वो तशरीफ लाएंगे, रसूलों के कीदे में जमात की रहनुमाई करेंगे। आइए हम अपने ईमान का इकरार रसूलों के कीदा के मुताबिक दोहराएं। मैं आप सब की रहनुमाई करूंगा, आप सब मेरे पीछे दोहराएंगे। मैं ईमान रखता हूं खुदाए कादर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यसु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वह जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूं रूहुल कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिए। खुदावंद की तारीफ में हम एक गीत गाएंगे। तेरा कलाम जमाने में ए खुदावंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। कुली तौर पर अपने आप को अपने खुदावंद के हाथों में दीजिए, अपनी आंखें बंद करके अपना ध्यान अपने खुदावंद की तरफ लगाइए। तेरा कलाम जमाने में ए खुदावंदा, तेरा कलाम जमाने में ए खुदावंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम जमाने में ए खुदावंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम जमाने में ए खुदावंदा, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है अनमोल ए खुदावंदा, तेरा कलाम है अनमोल ए खुदावंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया,
असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में ए खुदावंदा, ना था वजूद किसी शय का जब जमाने में, ना था वजूद किसी शय का जब जमाने में, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था, असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया, असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में ए खुदावंदा, तेरा कलाम जमाने में ए खुदावंदा। अपने सरों को झुकाए रखें कि एल्डर फकीर साहब से गुजारिश है वो कलाम खुदा के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं। वो खुदावंद खुदा जो आसमान और जमीन का मालिक और खालिक है, जो हम सब की पल पल खबर रखता है, वो आसमान को साहिबान की तरह तानता है, नूर को पोशाक की तरह पहनता है, बादलों को अपना रथ बनाता है, हवा के बाजुओं पर सैर करता है। वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करने की कुदरत रखता है। वो तेरा खुदामुंद खुदा है जो जमीन पर अपनी रहमत मूसलाधार बारिश की तरह बरसाता है। अपने दिलों को उसके सामने पानी की तरह अंडेल दूं और अपने जिस्मों को उसके सामने खाली कर दो। देख तेरा खुदावंद खुदा अपने नरम और गरम बाजू तेरे लिए खोलता है। वो जानता है तू किन मुश्किलों, मुसीबतों, परेशानियों का शिकार है, लेकिन उसका दाहिना हाथ वो साहिबान है। वो तेरी हर मुश्किल, मुसीबत, परेशानी को दूर करेगा, तुझ पर अपनी रहमत नछावर करेगा और तुझे अपनी कुर्बत अता करेगा। अपने आप को उसके सामने ला, उसकी शुक्रगुजारी कर कि तू आज उसके सामने है। उसकी शुक्रगुजारी करो कि गुजरे हुए अय्याम में उसने हम सब की बड़ी हिफाजत और निगहबानी की। शुक्रगुजारी करो आज के दिन के लिए जो हम सब की जिंदगियों में बख्शा। बेशक बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख सके, ये उसकी मोहब्बत और प्यार है कि आज के दिन तू उसके इस खूबसूरत घर में मौजूद है। आज बस के उसकी मोहब्बत को देख, क्योंकि वो तुझ पर अपनी मोहब्बत नछावर करता है। मेहरबान कदूस खुदावंद खुदा, तू जो आसमान और ज़मीन का मालिक और खालिक है। आसमान तेरा तख्त
और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। लाखों फरिश्तगान तेरे हजूर कद्दूस 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 कहकर तुझे पुकारते हैं। तू अल्फा ओमेगा यानी इब्तदा इंतहा है। तू कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। तू पुश्त दर पुश्त हमारी हिफाजत और निगाहबानी करने वाला खुदा बाप है। खुदा में शुक्रगुजार है गुजरे हुए अय्याम के लिए जो तेरी हिफाजत और निगाहबानी में गुजरे हैं। शुक्रगुजार है आसमानी बाप आज के दिन के लिए जो तूने हम सब की जिंदगियों में बख्शा। आसमानी बाप तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हमारे मुल्क को सलामत रखना। और आज जहां जहां भी लोग तेरे घर में मौजूद हैं और वो अपने आप को तेरे सामने खाली कर चुके हैं, और वो लोग भी खुदावंद आसमानी बाप जो इस वक्त ऑनलाइन तेरे साथ सामने हैं और तेरी रहमत के मुंतजिर हैं, अपना रहम और फजल हम सब पर जारी और सरी करना। हम सबको अक्ल दानिश बख्शना खुदावंद, क्योंकि जब तेरा खादम तेरे कलाम को बयान करे, वो कलाम जो सोने चांदी से ज्यादा कीमती और शहद से ज्यादा मीठा है, वो कलाम जो बंद बंद और गुदे गुदे में से गुजर कर दिल की था गहराइयों में उतर जाता है, तो प्यारे खुदावंद देख आज तेरे खादम को तेरे कवि और मजबूत हाथों में थामते हैं। तुझसे तेरे पाकरू का दूना मसा चाहते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं आसमानी बाप कि जब तेरा खादम तेरे कलाम को खोलता है, जब तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि तेरा कलाम रोशनी है और लोगों के दिल रोशन होते हैं, तो आसमानी बाप हम हिकमत और दनाई से तेरे कलाम को समझें, सीखें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। एक एक को खुदावंद बड़ी बरकत देना, हम सब को इस लायक करना कि हम तेरे कलाम के मुताबिक अपने आप को ढालें। मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कलाम खुदा में से तलावत को सुनेंगे। नए अहदनामा में से तलावत की जाएगी। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदाम यीशु मसीह की इंजील, उसका 5वां बाब 13वीं आयत से 16वीं आयत तक तलावत की जाएगी। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदाम यीशु मसीह की इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत से 16वीं आयत तक तलावत की जाएगी। भाई शकील से गुजारिश है वो तशरीफ लाएंगे और उन आयात को हम सब के लिए तलावत करेंगे। आज की तिलावत कलाम मुकद्दस में से अहद जदीद में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 5वां बाब और 13वीं आयत से लेकर 16वीं आयत के आखिर तक। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का जायका मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं हो, सो इसके सवाए इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के तले रोंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो इससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना जाना और कबूल किया जाना बाइस बरकत हो, आमीन। आमीन। बच्चे साजा की रहनुमाई में संडे स्कूल की तरफ चले जाएं। वालिदैन रहनुमाई कीजिए। कलाम खुदा की खिदमत को सरंजाम देने के लिए दावत दूंगा बिशप इब्राहिम जिम डैनियल साहब, वो हम सबों तक पहुंचाएंगे। तशरीफ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम अजीजों की सलामती हो।
एक दफ़ा फिर शुक्रगुजारी से भरा हुआ है आप तमाम अजीज़ों को जो खुदावंद के घर में मौजूद हैं, यहाँ पर देख कर और पाकर, और तमाम आने वाले अजीज़ों को खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। ख़ास तौर पर हमारे वो बहन भाई, वो अजीज़ जो आज पहली दफ़ा या फिर काफ़ी अर्सा के बाद हमारे साथ इबादत में शरीक हैं, मैं उनको वेलकम करना चाहता हूँ। हमारे प्यारे भाई इरफान ज़िया, वो तकरीबन अच्छा 3-4 साल के बाद फिर हमारे दरमियान मौजूद हैं। भाई हम आपको खुश आमदीद कहते हैं एक दफ़ा फिर। और बेटी सना जो तकरीबन 22 साल के बाद, 22-23 साल के बाद हमारे दरमियान मौजूद है। हम उसको भी, उसने अभी हमारे सामने खुदावंद की हम्द में गीत पेश किया। खुदावंद की बरकत उसकी ज़िंदगी पर सलामती मांगते हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत बख्शे। मेरे अजीज़ों, आज के दिन जो हवाला हमारे सामने पढ़ा गया है, ये कलाम मुकद्दस का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है और एक मसीही फ़र्द के लिए, शख्स के लिए, ये खुदावंद खुदा की तरफ से उसके बेटे हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यसु मसीह के वसीला से एक कलाम मुकद्दस का ऐसा हिस्सा है, उसके कलाम का ऐसा हिस्सा है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करता है। बाज़-औक़ात हम बहुत सी जगहों पर देखते हैं कि जो चर्च है, कलीसिया है, जो वहाँ पर तालीम दी जाती है, तो हर इतवार मुख्तलिफ ख़ास मौज़ूआत, मैं अगर इसमें सही तौर पर बयान या एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, अपनी बात को कम्युनिकेट ना कर पाऊँ, तो मैं पेशगी माज़रत चाहूँगा। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो शख्स प्याम्बर होता है वो किसी ख़ास डायरेक्शन में जब मोटिवेटेड होता है, या अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कह लूँ कि उसकी पसंद का जो मौजू होता है उसी पर बार बार सिखाया जाता है। और बहुत कम ऐसा होता है कि हम खुदावंद खुदा से हदायत पाकर उन मौज़ूआत को, उन सब्जेक्ट्स को टच करते हैं, उनको सीखते हैं, उनको खोलते हैं, उनको जानने और सीखने की कोशिश करते हैं, जिससे कोई शख्स तौबा करके ईमान ला सके, खुदावंद का फर्जंद बन सके, और फिर तौबा करने के बाद वो मसीही ज़िंदगी में तरक्की कर सके। जो बात मैं कर रहा था कि बाज़ औक़ात अपने पसंदीदा मौज़ूआत पर बोलते, मिसाल के तौर पर अगर शिफा है तो खुदावंद का खादम जो प्याम्बर है वहाँ पर उसको अगर शिफा और मौज़ात से तो हर इतवार मौज़ात के पैगाम ही होते हैं, और अगर मलामत पसंद है तो हर इतवार मलामती पैगाम ही चलता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, कलीसिया का अव्वलीन मकसद, जो चर्च में हम इबादत करते हैं, जो हम खुदावंद के घर में इकट्ठे होते हैं, वो अव्वलीन मकसद ये है कि सबसे पहले तो हम लोगों को खुदावंद यसु मसीह की पहचान तक लाएं। हम उनको उस गुनाह के मुतल्लक बताएं जिसके बायस इंसान मौत का शिकार होता है, जिसके बायस इंसान खुदा के जलाल से महरूम होता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। सबसे पहला मकसद तो ये। दूसरा ये है कि जब कोई शख्स या ख़ानदान या लोग तौबा कर लेते हैं तो फिर उनको मसीही ज़िंदगी में आगे बढ़ने के मुतल्लक बताना और सिखाना कि बाइबल मुकद्दस हमारी किस तरह से रहनुमाई करती है कि हम आगे बढ़ें। खुदावंद के घर में जब हम आते हैं तो खुदावंद के कलाम को जब पाया जाता है, सीखा जाता है या सिखाया जाता है, तो ये हमारी वो रूहानी खुराक है जो हमें मसीह में हमारी परवरिश, नरिशमेंट करती है। हम कैसे मसीह में बढ़ते हैं। जैसे पौलुस रसूल अपने ख़त में ये कहता है कि नौज़ायदा बच्चों की मानद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो और उसमें बढ़ते चले जाओ। हमें अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करना। मैं बहुत दफ़ा पहले भी ये बात कह चुका हूँ और हमेशा इस बात को कोट करता हूँ कि जब भी खुदावंद मौका दे, ज़रूर खुदावंद के कलाम को ना सिर्फ सुने बल्कि इस तौर पर सीखें कि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी और तब्दीली आए।
अगर मैं वैसा ही मसीही हूं जैसा 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल पहले था, मेरे अंदर कोई तरक्की नहीं है, तो शायद मुझे चर्च आने का फायदा नहीं हो रहा। बहुत दफा दुआ के लिए हमारी दुआ वही अल्फाज, अब मैं शायद बहुत दफा ये बात कर चुका, आप सोचते होंगे या कई लोग ऐसे कि यार अब दुआ में क्या तब्दीली लाएं, वही अल्फाज वही लफ्ज वही बातें, क्या इतनी बड़ी जिंदगी में इतनी बड़ी दुनिया में हमारे पास शुक्रगुजारी के लिए और कोई बातें नहीं और कोई लोग नहीं जिनके लिए हम दुआ कर सके? अपनी दुआ को और ज्यादा वसी करें, अपनी दुआ को और ज्यादा उसमें इंटीमेसी नजर आनी चाहिए। अगर हमारा बेटा, मैं कई दफा ये बात बहुत सी जगहों पर शेयर करता हूं कि जब बच्चा छोटा होता है तो हम तोतली जुबान में उससे बातें करते हैं, किस किस को पता है, बड़े प्यार से, प्यार की बातें हम लेकिन अगर बच्चा बड़ा भी हो जाए, बड़ा हो गया 15-20 साल का बच्चा, हम उसी तरह तोतली जुबान में उसके साथ बातें करें या बच्चा तोतली जुबान में बातें हमारे साथ करता रहे? बच्चा बड़ा होने के साथ साथ ही वांट्स टू टॉक सीरियस। अगर छोटा बच्चा जैसे वो छोटा होता उसकी बातचीत हमारे साथ नहीं बदलती, उसकी जुबान वही तोतली जुबान ही रहती है, तो ये क्या खुशी की बात है? आहिस्ता आहिस्ता वालिदैन फिक्रमंद होना शुरू हो जाते हैं। अगर एक छोटा सा बच्चा वो तोतली जुबान में छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें करता है तो वो खुशी की बात होती है। हम उसकी उन बातों को भी जिनकी कोई समझ नहीं आती, मैं अभी तक कई दफा, मेरा बेटा अब 15 साल का हो गया है, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है जब वो 3-4 महीने का मेरे साथ बातें कर, तो मैं कई वक्त लगा के मोबाइल फोन पे वो बातें, उनका कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं, वो बस आवाजें निकालता है, मैं उसको सुनता हूं। अभी वो यहाँ पे बैठा नहीं, मेरे ख्याल में संडे स्कूल में गया हुआ है या कोई इंतजाम करने बाहर गया है। उसको बड़ा गुस्सा चढ़ता है, पापा ये आप क्या सुन रहे हैं बार बार। तो मुझे वो बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो बड़ों की सी बातें शुरू करता है। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है, जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी समझ थी, बच्चों की सी बातें करता था, लेकिन जब बड़ा हुआ तो बचपन की बातें क्या किया? तरक कर दी, छोड़ दी। लेकिन हम कैसे मसीही हैं कि हमने जो मोहब्बत पहले दिन मसीह के साथ थी, ना हमारी दुआ बदलती है, ना हमारी बातें बदलती हैं, ना हमारी मसीह के साथ मोहब्बत करने का अंदाज बदलता है, और अगर सॉरी टू से ना ही हमारा चंदा बदलता है। चंदा भी वही है जो उस वक्त था। मोहब्बत करने का अंदाज, जब हम मोहब्बत करते हैं वक्त के साथ साथ, कई दफा जब बच्चा छोटा होता है, अब छोटे से बच्चे को, पहले साल का बच्चा, आप उसको क्या गिफ्ट देते हैं नहीं देते कोई पता नहीं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, अब छोटे बच्चे को तो आप भालू ला देते हो, खुश हो जाता है। जब 15-20 साल का बेटा उसको भालू ला के दे जरा, या बेटी को जाके वो आंखें बंद करने वाली खोलने वाली वो गुड़िया जिसको ऐसे ऐसे करते हैं, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, जब लटा देते हैं बंद हो जाती हैं, जब गुड़िया को ऐसे सीधा करते हैं तो आंखें खुल जाती हैं। 2 साल की 3 साल की बेटी तो बड़ी खुश होगी, लेकिन एक कॉलेज स्टूडेंट बेटी को जरा वो वाली गुड़िया गिफ्ट करके देखें, या बेटे को वो टेडी बियर दे के देखे, वो क्या कहेंगे कि अब हमें ये गिफ्ट, ये तोहफा नहीं चाहिए। अब उनको क्या चाहिए? क्या होगा गिफ्ट? अब आजकल बच्चों को क्या गिफ्ट चाहिए? सबको पता है जी, मोबाइल फोन चाहिए। और मोबाइल फोन के बाद क्या गिफ्ट चाहिए? और अच्छा मोबाइल फोन। और उसके बाद कौन सा गिफ्ट चाहिए? उससे भी अच्छा। और उसके बाद कौन सा चाहिए? सबसे अच्छा। मोबाइल फोन की अब कोई इंतहा नहीं। तो आजकल तो गिफ्ट सारा वहीं पे आके खत्म हो गया। बताने का मतलब और मकसद ये है कि हमें अपनी मसीही रफाकत में इन सारी छोटी छोटी बेरब्त मिसालों को आपके सामने अलग अलग तरीके से बयान करने का मतलब क्या है कि हम समझ सके कि बाकी सब के साथ, वालदैन की बच्चों के साथ, बच्चों की वालदैन के साथ, शौहर और बीवी की, वो तोहफा जो एक फूल से शुरू होता है और सोने के सेट पे आके या हीरो के सेट पे आके या महंगे लिबास पे आके या एक अच्छे डिनर पे आके खत्म हो जाता है। उसके बाद और भी बहुत से तोहफे हम देखते हैं कि एक सिलसिला शुरू होता है, कहां तक हो जाता है उसकी कोई इंतहा नहीं। लेकिन जब हम खुदा के साथ मोहब्बत की बात करते हैं तो हमने कुछ पैमाने मुकर्रर किए हैं कि बस इसी से
अच्छा ठीक है, चर्च जाना है, हमने ये हदिया डाल देना है। अगर पादरी साहब घर पे आए हैं तो ये लिमिट है, ये वाला हदिया देना है। और अगर बहुत बड़ी बात है, बेटी या बेटे की शादी है, खुशी है, खुदा ने बेटा या बेटी दिया या पोता और पोती दिया, तो फिर ये हदिया होना, इससे आगे हमारा जहन ही नहीं जाता, उसके पैमाने नहीं बदलते। खुदावंद खुदा के साथ मोहब्बत के पैमाने अगर तब्दील नहीं हो रहे, अगर वो बढ़ नहीं रहे, तो मेरे अजीजों हमारी रूहानियत भी नहीं बढ़ रही। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? मैं समझा पा रहा हूं जो कुछ मैं कहना चाह रहा हूं। अगर हम दुआया रफाकत में आगे नहीं बढ़ रहे, अगर 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद हमारी दुआ खत्म हो जाती है, 10 साल पहले भी 3 मिनट के बाद हमारी दुआ खत्म हो जाती थी, 15 साल पहले भी 3 मिनट के बाद हमारी दुआ खत्म हो जाती थी, 25 साल पहले भी 3 मिनट के बाद दुआ खत्म हो जाती थी, और आज भी 3 मिनट की दुआ के बाद हमारी दुआ खत्म हो जाती है, तो मेरे अजीजों हमें अपनी रूहानी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। खुदावंद का कलाम यहां पर यह कहता है, लिखा है, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो किस चीज से नमकीन किया जाएगा। नमक हमारी जिंदगी का एक बड़ा अहम जुज़्व है, और इसके बगैर मेरे ख्याल में कि जिंदगी बेमज़ा है। जिंदगी की मज़ेदारी जो है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो खाने पीने से ताल्लुक़ रखता है। कितने लोग खाना पीना पसंद करते हैं? सब पसंद करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और अगर उस खाने पीने में से नमक निकाल दिया जाए तो क्या ज़िंदगी बेमज़ा नहीं हो जाएगी? अंदाज़ा करके देखिए, अगर खाने में नमक ना हो और ज़िंदगी में खाना ना हो तो ज़िंदगी क्या रह जाती है पीछे? शायद आधी से ज़्यादा ज़िंदगी की जो मसरूफियात हैं, और ख़वातीन की आधी से भी ज़्यादा मसरूफियात जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। नमक हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम जुज़्व है, सिर्फ खाने की हद तक नहीं। बाज़ औक़ात हम सिर्फ सोचते हैं कि नमक जो है ये सिर्फ खाने का एक जुज़्व है या खाने के अज्जा में से एक है। नमक का हमारी ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। नमक का ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से बहुत, ये सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट्स में पाया जाता है। अगर नमकियात जिस्म में कम हो जाएं तो हमारा बीपी ड्रॉप कर जाता है। जब पसीना बहुत ज़्यादा आता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है, तो एल्डर साहब क्या करते हैं जी? फिर वो नमकियात जो हैं जी पानी में मिला के फौरी तौर पर दिए जाते हैं। जिस्म नढाल होना शुरू हो जाता है, हम थकना शुरू हो जाते हैं। अभी आगे गर्मियां आ रही हैं, जिन लोगों में नमकियात की कमी होती है उनको बताया जाता है कि आप ये वाले ORS या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि आप एक्टिव रहें, वरना हमारा दिमाग स्लो हो जाता है, हमारा बदन स्लो हो जाता है। नमक का तल्लुक़ सिर्फ ज़ुबान के मज़े से नहीं, हमारी ज़िंदगी की कुव्वत, ताकत, एक्टिवनेस से है। और यहाँ पर इसीलिए लिखा है कि अगर नमक का मज़ा जाता है, तुम ज़मीन के नमक हो। अगर नमक का मज़ा जाता रहे, क्या नमक का मज़ा जा सकता है? क्या नमक भी अपना जायका खो देता है? नमक का मज़ा कैसे चला जाता है? नमक का मज़ा दरअसल जो है वो उसकी ताकत और उसकी कुव्वत है, जो उसकी खसूसियात हैं वो उसके मज़े में है। और ये बात मैं अभी बाज़ औक़ात हम बच्चे जो हैं यहाँ पर, जो नौजवान हैं, वो सिर्फ नमक समझते हैं जो हम पिसा हुआ नमक हंडिया में या मेज़ के ऊपर जो नमकदानी में नमक होता है उसे समझते हैं। लेकिन अगर नमक को उसकी असल शक्ल में देखा जाए, आज से चंद साल पहले, 2-3 साल पहले, हम बहुत से पासवान मिलकर साहिवाल चर्च काउंसिल के जो पादरी साहबान थे, इनका मैं ट्रिप लेकर गया ख्योड़ा में, जहाँ पर दुनिया की गालबन दूसरी या तीसरी, शायद दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान है। और वो कई किलोमीटर, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक ज़मीन के अंदर आगे उसकी सुरंगें जाती और वहाँ से नमक लाया जाता है। और तकरीबन 2400 साल तकरीबन हो गए हैं वो नमक निकाला जा रहा है। 2400 साल, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से भी तकरीबन 400 साल पहले सिकंदर आज़म के दौर से वहाँ से नमक निकाला जा रहा है। हर रोज़ ट्रकों के हिसाब से नमक जो है वो दिया जाता है। और मुझे बताया गया वहाँ पर के ऊपर नीचे 7 है या 11 सुरंगें हैं, 7 सुरंगें हैं जो मुख्तलिफ साइडों पर
जहां पर वो खुदाई करे 3-3, 4-4 किलोमीटर आगे जाती है। 2400 साल यानी 2400 साल से वहां से नमक निकाल कर पूरी दुनिया में दिया जाता है। इसके बावजूद अभी सिर्फ उसका 10% जो वो जखीरा है नमक का, उसका सिर्फ 10% इस्तेमाल हुआ है। यानी तकरीबन 2500 साल में हम सिर्फ उसका 10% हिस्सा जो है वो इस्तेमाल कर सके, अभी बाकी पड़ा हुआ है। इतना बड़ा जखीरा पाकिस्तान के पास नमक का है। तो वहां पर हम गए और मेरा क्योंकि एस्थमेटिक मसला है, मुझे वहां पर जाकर एक नई चीज का एहसास हुआ। उन्होंने बताया कि अभी जब आप इस नमक की कान के अंदर चले फिरेंगे, जिन लोगों को सांस का मसला या एलर्जी का मसला है, फेफड़ों की एलर्जी होती है, वहां पर जाकर जब कहते जी आप 3 मील 4 मील भी चलें आपका सांस नहीं फूलेगा, किसी का भी नहीं सांस फूलेगा वहां पे, जितना मर्जी भागे, जितना मर्जी वहां पे चले। और मैंने उस चीज को, मैं वहां पे तकरीबन 2-2.5-3 किलोमीटर, मेरी चलने की स्पीड काफी तेज है, तो मैं वहां पर घूमा फिरा। लेकिन वाकया ही जो बात वहां पर कही जाती है कि उस नमक के अंदर, नमक की कान के अंदर, जब उस माइन के अंदर आप फिरते हैं तो सांस नहीं फूलता, इर्द गिर्द इतना नमक है। तो बताने का मतलब यह है कि नमक का मजा जा भी सकता है। वहां पर हमने पत्थरों में नमक को देखा, पिंक कलर का, रेड कलर का, व्हाइट कलर का और येलो कलर का, पता नहीं किस किस कलर के नमक वहां पर मौजूद थे। अब नमक का मजा कैसे जा सकता है? लिखा है कि तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? नमक का मजा कैसे जाता है? जब मैंने इस चीज पर गौर किया तो लेट्स गो बैक टू आवर बेसिक विलेज लाइफ, हमारी जो बुनियादी देहाती जिंदगी है। वहां पर देखे, जब तंदूर लगाया जाता तो उसके इर्द गिर्द, जब तंदूर को रख के उसके इर्द गिर्द मट्टी भरी जाती है, तो उसके साथ साथ क्या लगाया जाता? नमक के पत्थर, जो ढेले होते हैं बड़े, वो ढेले उसके साथ साथ लगाए जाते हैं, क्योंकि नमक के अंदर ये खसूसियत है कि ये हीट को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और ठंडक को भी अपने अंदर जज्ब कर लेता है। ये हीट और कूल बैंक बन जाता है, ये अपने अंदर उसे जज्ब कर लेता है। और कई महीने या कई साल गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो नमक वैसे का वैसे ही रहता है, लेकिन अगर उसके अंदर हीट जज्ब हो के और वो गर्म रख के तंदूर को, इसीलिए तंदूर में थोड़ी देर आग जलाते हैं, जब वो गर्म हो जाता है फिर उसके अंदर आग नहीं जलती रहती, बल्कि वो उसकी दीवारें गर्म ही रहती हैं। तो जब उसकी गर्माहट कम होनी शुरू हो जाए तो जो तंदूर पर रोटियां लगाने वाले लोग हैं उनको पता हो जाता है कि अब इसके इर्द गिर्द जो नमक है उसको बदलने का वक्त आ गया है। और वो नमक जब निकाला जाता है तो उसके अंदर उसका जायका नहीं रहता, वो फीका पत्थर बन चुका होता है, नमकीन पत्थर के बजाय फीका पत्थर। और फिर उस नमक के लिए क्या कहा जाता है कि अगर नमक का मजा जाता रहे, जब वो बहुत अरसा तंदूर के गिर्द रहकर अपनी जो नमकीनी है उसे खो देता है, तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता। फिर उसको क्या किया जाता है? संभाल कर रखा जाता है, पीसा जाता है, किसी और काम में लाया जाता है। जो लोग हैं उसको उठा के फेंक देते हैं। लिखा है कि तुम जमीन के नमक हो, अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के नीचे रौंदा जाए। दूसरी इसकी मिसाल, ये तो गर्म मिसाल थी, गर्मियाँ आ रही हैं, वो आपको ठंडी मिसाल दे देते हैं जी। एल्डर साहब खुश हो रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ा मशहूर कुल्फी वाला गवर्नमेंट कॉलेज के साथ फ्री टाउन के कोने पे होता था। तो छोटे होते हमारी जो फेवरेट आउटिंग होती थी, भाई इरफान जी आप भी हंसे हैं, बुंदू कुल्फियों वाला, तो उसके पास हम कुल्फियाँ खाते, बड़ी अच्छी कुल्फी होती थी और सारा दिन लोग उससे, वो सैकड़ों की तादाद में कुल्फियाँ बेचता। और जब शाम होती थी तो वो वहाँ से चला जाता था और वहाँ पर जब वो जाता तो जो उसकी पेटी के अंदर बर्फ़ और नमक का मिला जुला एक महलूल होता था या जो मिक्सचर होता था बर्फ़ और नमक का, उसको वहीं पर फेंक के वो अपनी रेडी खाली करके चला जाता। नमक जो है वो अपने अंदर दर्जा हरारत को जज़ब कर लेता, लेकिन जब वो अपनी उस जायके को खो देता तो फिर उसको संभाल के नहीं रखा जाता बल्कि सड़क पर ही फेंक दिया जाता था। ये लंबी मिसालें दोनों, हीट की भी और कूल की भी, जो गर्मी और सर्दी दोनों को जज़ब करने की सलाहियत जब ख़त्म कर देता तो
वो किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि उसका जायका चला जाता था। खुदावंद का कलाम भी हमें ये बात बताता है कि अगर नमक का मज़ा जाता रहे। मसीही ईमानदार, आज हम सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ यही गिला करते नजर आते हैं कि हम रुसवा हो रहे हैं, हम बेइज्जत हो रहे हैं, हमारी कदर नहीं की जाती, हमें हकीर समझा जाता है। क्यों समझा जाता है? क्योंकि हम अपना मसीही जायका खो चुके हैं। हम नाम के तो मसीही रह गए, हमारे शनाख्ती कार्ड पर हमारे जो डाटा एंट्री है वहां पे तो हमारी जो एंट्री है उसमें मजहब में, रिलीजन के खाने में क्या लिखा गया है? मसीहत लिखा गया है, लेकिन हमारे काम मसीहों वाले नहीं रहे। हम अपना जायका खो चुके हैं। मुझे याद है एक दफा एक बुजुर्ग यहां पर आए, सारा दिन वो सुबह अपनी मुलाजमत जो बल्दिया में करते थे, वो करने के बाद जब भी मैंने सड़क के पास से गुजरना, वो 3 4 5 बाबे बुजुर्ग उन्होंने बैठे होना, चादर बिछाई होनी और अपने घरों के बाहर जो सड़क है वहां पर बैठते हुए ताश खेलते रहना। कभी कभी शायद जुआ शुआ भी खेल लेते होंगे। तो एक दिन पता चला छापा पड़ा, पकड़ के ले गए उनके बेटों को भी और सारे। तो बाबा जी मेरे पास है जी, वो पुलिस को कहें लड़कों को छोड़ दें। मैंने कहा जी मैं कैसे कह सकता हूँ, उनके पास बरामद हुआ है सब कुछ, वो जुर्म करते पकड़े गए। तो कहता अच्छा जी ठीक है पादरी साहब, पर एक गल दसा, अपनी कौम की इज्जत कोई नहीं। क्या लफ्ज बोला उन्होंने? इज्जत नहीं, इज्जत। कहते इज्जत कोई नहीं। और जब सारा दिन हम सड़क के किनारे बैठ के ताश खेलेंगे, जब जुआ पर्ची खेलेंगे, तो फिर हम इज्जत की तवक्को करेंगे। जब नमक अपना मजा खो देता है तो मेरे अजीजों वो किसी काम का नहीं रहता सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए। आज भी जिस दौर की हम बात करते हैं कि मसीहों की इज्जत थी, मसीहों का एहतराम था, ये वो वक्त था जब खुदावंद यीशु मसीह उनके कामों से नजर आता था, जब खुदावंद यीशु मसीह उनकी जिंदगी में नजर आता था। खुदावंद के खादम ब्रदर एंड्रयू, उनकी बड़ी खूबसूरत बात, एक मौका पर जब वो सेमिनरी के कॉन्वोकेशन में पैगाम दे रहे थे, तो मैंने सुनी, उन्होंने कहा कि मैं और आप वो वाहिद यीशु हैं जिसे गैर कौमें देख सकती हैं। गैर कौमें चर्च नहीं आएंगी, वो बाइबल मुकद्दस शायद नहीं पढ़ेंगी, वो मेरी और आपकी जिंदगी से यीशु को देखना चाहते हैं। अपनी जिंदगी से यीशु जैसे काम करें, आपकी जिंदगी, आपकी जुबान से यीशु की बातें निकलें, लोग आपकी इज्जत करेंगे। जब यीशु हमारी जिंदगी में लोगों को नजर आएगा तो लोग हमारी इज्जत करेंगे, वरना हम उस नमक की मानद हैं जो अपना जायका खो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इज्जत बहाल हो तो खुदावंद यीशु मसीह जैसे काम करें, जो उसका कलाम कहता है वो काम करें। खुदावंद हमें इज्जत बख्शेगा। मेरे अजीजों, अगला हिस्सा जो है वो लिखा है, फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। दूसरी बात जो खुदावंद का कलाम हमें कहता है कि तुम दुनिया के नूर हो। हम दुनिया को रास्ता दिखाने वाले हैं, हम दुनिया के नूर हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले हैं। खुदावंद का कलाम उन्हें दुनिया का नूर कहता है। लिखा है, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं। बड़ी खूबसूरत बात है कि जो अच्छे काम हम करते हैं दुनिया में वो नजर आते हैं, और जो हम अच्छे काम नहीं करते वो भी दुनिया में नजर आते हैं। अगर हम अपने वकार को, अपने उस खोई हुई इज्जत को बहाल करना चाहते हैं तो खुदावंद का कलाम हमें दुनिया का नूर कहता है, हमें अपनी उस रोशनी को बहाल करना है। अगर लोगों को हमसे रोशनी मिलेगी तो लोग जरूर हमारी इज्जत करेंगे। लिखा है, चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं, और तो इससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। बाजुकात हम मसीही ईमान में या मसीही तर्ज जिंदगी में बहुत ज्यादा पोशीदगी के कायल, जो हमारी शख्सी मसीही जिंदगी है खुदा और हमारे दरमियान, वो पोशीदगी, यहाँ पर अंग्रेजी में एक जुमला बोलते हैं, देयर इज अ थिन रेड लाइन, बड़ी सुर्ख
बारीक लकीर है। कुछ बातें हैं जो आपके और आपके खुदा के दरमियान हैं, वो नुमाइश नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग इसको आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं, या दे आर कंफ्यूज इन दिस एरिया, वो सही तौर पर समझ नहीं पाते। जब खुदा उनका कलाम ये कहता है कि जब तू रोज़ा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत ना उदास बनाओ, अपने सर में तेल डालो, मुंह धो और रोज़ा रखो, ताकि लोग नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे रोज़ादार जाने। इसी तरह से जब तुम दुआ करो तो बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ ना करो, क्योंकि जो दुनिया के लोग हैं वो ऐसा ही करते हैं ताकि लोग उन्हें रास्तबाज समझे। बल्कि जब तू दुआ करे तो क्या लिखा हुआ है, अपनी कोठरी में जा, दरवाज़ा बंद कर और अपने बाप से जो पोशीदगी में तुझे देखता है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे बदला देगा। अब ये वो बातें हैं जो खुदा और आपके दरमियान आपकी इबादत है, आपकी शख्सी इबादत है। लेकिन जो दुनिया में मुआशरे में रहने के काम हैं, नेकी, रहम करना, माफ़ करना, सिला रहमी, मोहब्बत, बर्दाश्त करना, इनका तल्लक पोशीदगी से नहीं। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर खुदा उनका कलाम क्या कहता है, चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं तो इससे घर के सब लोग को रोशनी पहुंचती है। 16वीं आयत में लिखा है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। अब जो बात पोशीदगी में करने की है वो पोशीदगी में करने की है, और जो रोशनी आदमियों के सामने चमकने की है वो आदमियों के सामने चमकनी चाहिए। ये नहीं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हमें वो काम जो मुआशरती हमारी जिम्मेदारियां हैं, एक मसीही ईमानदार होते हुए जो हमारी सिविल लाइबिलिटीज हैं, हमारी सिविल ऑब्लिगेशंस हैं एक सिविल सोसाइटी के लिए, उनको हमने इस तौर पर सरंजाम देना है कि लोग जाने कि ये एक मसीही है। और जो खुदावंद का कलाम इसे सिखाता है, जो मोहब्बत मसीह यस्सु की इसकी जिंदगी में है, उसके बायस ये ऐसा कर रहा है। यहां पर क्या लिखा है कि इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। और अगर हमने नेक काम दिखाने ही नहीं है तो नेक काम कहां से देखेंगे? आजकल एक बड़ी मुश्किल है। पिछले साल जब हम यूएसए में थे और उससे पिछले साल भी पेंडेमिक की वजह से जब कोरोना बहुत ज़्यादा था तो बहुत से अजीज़ों के घरों तक राशन बांटा गया, कुछ को चर्च में दिया गया, कुछ को आटा घरों तक पहुंचाया गया और चीज़ें। पादरी पीटर साहब, पादरी अजम साहब, पादरी आर्थर साहब वो इस काम को यहाँ पर सरंजाम देते रहे। तो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन देखने में आई। अगर किसी ने किसी को कुछ देते हुए तस्वीर लगा दी है तो उसकी भी क्लास हो गई अच्छी भली कि जी देखें ये इनको बेइज्जत कर रहे हैं, जी तस्वीरें खींच खींच के अपनी नमूदो नुमाइश कर रहे हैं। खुदा का कलाम तो कहता है कि अगर तेरा दाना हाथ देता है तो तेरे बाएं हाथ को पता ना चले, अगर बायां देता है तो दाने को पता ना चले। खुदा का कलाम तो ये कहता है, ये ऐसा कर रहे हैं। और अगर कोई अपनी तस्वीर नहीं लगा रहा, कह जी देखें सब कुछ जो खजाना है, जो चर्च का या जो चंदे हैं, जो दया यकीन इनके पास है, ये कुछ दे ही नहीं रहे। अगर किसी ने यकीन दिलाने के लिए कोई 2 तस्वीरें लगा दी, कहा जी देखे जी ये तो नुमाइश कर रहे हैं। अब हम, जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक बड़ी बारीक सुर्ख लकीर है, देयर इज अ थिन रेड लाइन। हम कैसे समझेंगे कि यार सही क्या है? तस्वीर लगाना ठीक है या ना लगाना ठीक है? कौन से काम हैं जो पोशीदगी में करने के हैं और कौन से काम हैं जो दिखाने के? यहां पे तो खुदावंद का कलाम ये कह रहा है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे किन को देखकर? नेक कामों को देखकर। अब नेक काम दिखाएंगे कैसे? नेक कामों का उनको कैसे पता चलेगा? जब हम उन्हें दिखाएंगे। जब हम नेक काम क्या करेंगे? सरंजाम देंगे, दिखाएंगे, जब उनको पता चलेगा, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर। तो मुझसे जब किसी ने पूछा कि जी ये तस्वीरों वाला मामला क्या, लगाएं या ना लगाएं, तो मैंने जो बात शेयर की, बहुत से लोगों ने उसे पसंद भी किया कि जब खुदावंद यस्सु मसीह ये बात कहते हैं कि जो तेरा एक हाथ देता है दूसरा उसे ना जाने, ये आपकी शख्सी खैरात है। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं?
ये आपकी शख्सी खैरात है। अगर अब्राहम डैनियल अपनी जेब में से किसी के लिए कुछ करना चाहता है, किसी को शख्सी तौर पर मदद देना चाहता है, तो उसके लिए बेहतर यही है कि इस तौर से करे कि उसका पता ना चले। लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किसी एनजीओ ने, किसी कलीसिया ने, किसी चर्च ने कोई फंड भेजा है कि यहां पर गरीबों की मदद की जाए, तो जो ऑर्गेनाइजेशनल एक सेटअप है, उनको डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए, उनको शनाख्ती कार्ड के नंबर भी चाहिए, उनको सबूत भी चाहिए, उनको तस्वीर भी चाहिए, उनको उनके नाम भी चाहिए, उनको लिस्ट भी चाहिए कि वाकया ही उन लोगों तक पहुंचा है या नहीं। और सबसे बढ़कर यह है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उनको भी तफसील चाहिए कि अगर किसी ने वाकया ही खराब किया तो उसका कोई सबूत। अगर आप साल के आखिर में जब चैरिटी करते हैं तो साल के आखिर में उसका कोई ना कोई पेपर आपको चाहिए होता है जो सर्टिफिकेट आप दे सकें। बताने का मतलब और मकसद क्या है कि आज हम बहुत दफा नेक कामों को, बहुत अच्छे कामों को सरंजाम देकर भी हम क्यों बाज़-औक़ात ज़िल्लत उठाते हैं? क्योंकि हम कंफ्यूज्ड हैं। हमें शख्सी खैरात में और किसी तंजीमी मदद में वो डिफरेंशिएट करना नहीं आ रहा। शख्सी खैरात के लिए खुदावंद खुदा ये चाहता है कि अगर मैं अपनी ज़ाती हैसियत में किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है कि किसी को पता ना चले। लेकिन वो काम जिसके बायस मेरे खुदावंद खुदा की तमजीद होती है, जिसके बायस लोग ये देखकर कि ये मसीही ईमानदार है, वो काम मुझे ज़रूर ऐसे करने चाहिए कि जिसके बायस लोग खुदावंद की तारीफ करें। लिखा है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। हमारी रोशनी आदमियों के सामने किस तरह से चमकेगी? जब हम बैठकर एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, जब हम बैठकर एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएंगे, जब हम नशे की हालत में अपने मुंह से ऑल फॉल नहीं बकेंगे, हमारा सारा ईमान का जो किया धरा कच्चा चिट्टा खुल जाता है। अगर एक शख्स नशे की हालत में बैठा हो, बेखुद हो जाता है, जो बातें उसको नहीं भी कहनी चाहिए वो भी कह रहा होता है। लोग कहते हैं देखो इधर हाल। शायद हो सकता है उसका दिल बहुत अच्छा हो, वो दिल का बहुत अच्छा हो, लेकिन जब वो अपने आप में ही नहीं है तो वो क्या कर सकता है? गुस्से की हालत में अपने आप पर काबू पा के रखना, ये ईमानदार की बहुत बड़ी अलामत है। लोग कहते हैं मैं जाति नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं गलत बात। भाई गलत बात को बर्दाश्त करना ही तो बर्दाश्त है, वरना कौन गलत बात बर्दाश्त कर सकता है? गलत बात तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये कोई खूबी नहीं है। हाँ, कोई आपके साथ गलत भी कर रहा है फिर भी आप बर्दाश्त कर लेते हैं, ये खूबी है, ये खूबी है। वरना गलत बात तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। दैट्स ह्यूमन इंस्टिंक्ट। ईमानदार होने का जो सबूत है वो क्या है कि अगर कोई गलत कर भी रहा है तो हम ये जानते हुए कि ये मेरे साथ गलत कर रहा है, हम फिर भी उसे बर्दाश्त कर लेते हैं। ये ईमानदार होने का सबूत है। वरना ये अपनी खूबी कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, ये कोई बड़ी खूबी नहीं। मेरे अजीजों, आज हमें अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करना है। खुदावंद ने हमें ज़मीन के नमक और ज़मीन का नूर बनाया है, दुनिया का नूर बनाया है। क्या हमारा मसीही जायका हमारे अंदर है या हम अपना जायका खो चुके हैं? हमारी दुआ में तब्दीली आई है, हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आई है? क्या मैं आज से 10, 15, 20, 25, 30 साल पहले वाला मसीही ईमानदार हूँ, या मेरी ज़िंदगी में फ़र्क आ रहा है? आहिस्ता आहिस्ता मैं बेहतरी की जानिब जा रहा हूँ। अगर हम मुआशरे में, ख़ानदान में वो इज्जत नहीं पा रहे जिसका हम अपने आप को हकदार समझते हैं, तो फिर हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें पाँव के नीचे रौंदने के लिए क्यों बाहर सड़क पर फेंक दिया गया है? क्योंकि हम अपना जायका, हम अपना मजा खो चुके हैं। वी हैव लॉस्ट आवर टेस्ट, वी हैव लॉस्ट आवर टेस्ट। हमारा जायका खत्म हो चुका है। अगर आपके अंदर मसीही जायका है, अगर नमक के अंदर अपना जायका है, तो मेरे अजीजों वो हरगिज हरगिज पाँव के नीचे नहीं रौंदा जाएगा। खुदावंद आज के कलाम और आज के पैगाम के वसीला से हमें ना सिर्फ ईमान में और ज़्यादा मजबूत करें, बल्कि हमें ये तौफीक बख्शे कि हम अपनी ज़िंदगी में जहाँ कहीं कमी है
जहां कहीं हम समझते हैं कि हम उस ईमान के जायके को खो चुके हैं। खुदा उनके पाक रूह को मौका दें। गिव द होली स्पिरिट एन अपॉर्चुनिटी टू रिस्टोर दैट क्रिश्चियन टेस्ट विद इन आवर लाइफ। हमारी जिंदगियों में जो नमक का जायका हम खो चुके हैं, उस जायके को हम दोबारा हासिल कर सकें। और वो कैसे होगा? खुदा उनके घर में आने से, खुदा उनके कलाम से प्यार करने से, खुदा उनके कलाम की बातों को अपने दिल में उतारने से और उन पर अमल करने से, बर्दाश्त करने से, मोहब्बत करने से। सब अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। मैं दरख्वास्त करूंगा आज के दिन भाई इरफान ज़ियाद से कि वो आज के इस पैगाम और कलाम के लिए दुआ में हम सब की रहनुमाई करें, खुदावंद का शुक्र अदा करें आज के इस पैगाम और कलाम के लिए, और खुदावंद से मांगें कि खुदावंद इस पैगाम के वसीला से हमारी बड़ी मदद, हिफाजत और रहनुमाई करे। हमें ये तौफीक बख्शे कि हम ईमान में मजबूती हासिल करें और एक अच्छे मसीही ईमानदार, जो दूसरों से प्यार करने वाला, दूसरों की बर्दाश्त करने वाला, अपनी ज़िंदगी के वसीला से दूसरों के लिए बरकत का बायस ठहरने वाला है, ऐसा ईमानदार बन सके। ये हम दुआ करें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस मौके के लिए जो तूने हमें अता किया। तेरी ये सुनासी हम ख़ास दुआ करते हैं और यकीन रखते हैं कि तू यहाँ पर मौजूद है और हमारी दुआ को सुन रहा है। तेरी ये सुनासी, क्योंकि तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरम्यान में मौजूद हूँ। तो प्यारे ये सुनासी, तू यहाँ पर मौजूद है और तू हम सब की दुआओं को सुनता है। तूने कहा कि मुझसे मांगो तो सही, मैं तो तुमको नींद में भी दे देता हूँ। तो प्यारे ये सुनासी, हम इस यकीन के साथ दुआ करते हैं कि यहाँ पर तूने आज हर एक को ब्लेसिंग से मामूर किया है। जैसे पहले भी तू हमें बहुत सारी ब्लेसिंग देता है, आज भी ये सुनासी हम तेरा ईमान के साथ यहाँ पर दुआ कर रहे हैं। जो कुछ हमने आज तेरा कलाम सुना है प्यारे ये सुनासी, हम को ऐसा बना कि ये सुनासी हम में से वो नमक जाता ना हरे और हम आदमियों के पाँव के नीचे रौंदे ना जाएं, बल्कि ये सुनासी हम तुझ में बढ़ते जाएं, तेरे नाम की पहचान करें। हम नाम के क्रिश्चियन ना हों, बल्कि प्यारे खुदा हमारे कामों से लोग जाने कि हम मसीही हैं। प्यारे ये सुनासी, प्यारे ये सुनासी, हमारा चलना फिरना, हमारा बात करना, हर जगह ये सुनासी हम तेरे लिए तेरी गवाही का बायस बनने वाले हों। ये सुनासी प्यारे खुदा ख़ास दुआ करते हैं आज का कलाम हम सब के लिए बहुत सारी बरक़ात का बायस बन सके। यहाँ पर हर फैमिली को ये सुनासी अपनी बरक़ात से माला माल कर। प्यारे खुदा मैं ख़ास दुआ करता हूँ कि इस वक्त आज सना ने अपना सफ़र शुरू करना है, वो वापस जा रही है। यहाँ पर बहुत सारा अच्छा टाइम गुजारा फैमिली के लिए, बहुत सारी उसको ब्लेसिंग मिली ये सुनासी, और बहुत हर एक ने उसको अपना प्यार दिया। प्यारे खुदा ये तेरी ये सुनासी बख्शिश है, ये तेरा प्यार है ये सुनासी। जब हम एक दूसरे को मिलते हैं, अजीज़ों में मिलते हैं, जिस तरह पर ये सुनासी हम आपस में फैमिलीज एक दूसरे को ज़्यादा प्यार में बढ़ते हैं, इसी तरह हम तेरे प्यार में ये सुनासी आगे बढ़ते जाएं और ये सुनासी तरक्की करते जाएं। तो मेरे साथ हो भाई इब्राहिम के लिए, बिल के लिए, और मैं ये सुनासी सारा के लिए ख़ास दुआ करता हूँ। ये सुनासी जो तेरी खिदमत कर रहे हैं, इनको और ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे, इनको ये सुनासी और ज़्यादा अपने पहचान करा। ये तूने हर एक को ये सुनासी फ़र्क फ़र्क अपने तोड़े दिए हुए हैं, इनको ये सुनासी जो तूने ये ब्लेसिंग दी है, जो तेरा काम कर रहे हैं ये सुनासी, दुनिया में तेरा कलाम फैला रहे हैं ये सुनासी, इनको और ज़्यादा ये सुनासी तू और ज़्यादा बरक़ात से माला माल कर। और ये सुनासी बहुत सारी रूहें इनकी वजह से ये सुनासी तेरे करीब आएँ और बहुत सारी रूहें ये सुनासी बच जाएँ। प्यारे खुदा बाकी मानदा जो चर्च का टाइम रह गया, सबको अपनी हिफाजत में रखना और ये सुनासी सबको बरक़ात से माला माल कर। तेरा ही नाम लेकर दुआ मांगता हूँ, सुरख बोलकर आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आइए खुदावंद की तारीफ़ करेंगे और अपने हदीये जात खुदावंद के हुजूर में पेश करेंगे। फ़तेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़ाज का नाम, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़ाज का नाम। एल्डर साहबान पीछे मौजूद हैं और कोशिश किया करें कि जल्दी जल्दी आप अपने जो दुआई दरख्वास्तें हैं उन तक पहुँचाएँ गीत के इख्तिताम तक, ताकि इख्तितामी दुआ में उन तमाम अज़ीज़ों के लिए बरकत की दुआ की जा सके।
अपने हाथों को तारीफ खुदावंत की हुजूरी में अपने हाथों को इस्तेमाल कीजिए और मिलकर उसकी तारीफ करें। किस चीज को ये गीत जाता है? हाथ ऊपर करें जरा। और कौन कौन गाएगा? विद क्लैपिंग, राइट? फलाखन है बस, आँख में एक फलाखन है बस। सूरमा से मंसूर की टक्कर, सूरमा से मंसूर की टक्कर, जागर को फट खाता है रबुल अफवाज का नाम। इधर से जागर को फट खाता है रबुल अफवाज का नाम। सब मिलके गाएंगे। बातें हमें बनाता है, बातें हमें बनाता है रब्बुल अफवाज का नाम। बातें हमें बनाता है रब्बुल अफवाज का नाम। आसमान से आग जो भेजे, आसमान से आग जो भेजे, एलिया कहता वही खुदा है, एलिया कहता वही खुदा है। नाज़िल आग जलाता है रब्बुल अफवाज का नाम। नाज़िल आग जलाता है रब्बुल अफवाज का नाम। रब्बुल अफवाज का नाम। बातें हमें बनाता है रब्बुल अफवाज का नाम। अहद का तुम संदूक उठाओ, लोगों मिलके नगार नारे लगा दो।
हाथों में नरसिंगे लेकर, हाथों में नरसिंगे लेकर, अपने जोर से खूब बजाओ, अपने जोर से खूब बजाओ। ये रूह को लुढ़काता है रब्बुल अफवाज का नाम, ये रूह को लुढ़काता है रब्बुल अफवाज का नाम। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं क्योंकि तू ही बुजुर्गी, इस्ताइश, इज्जत और तमजीद के लायक है। और खुदावंद शुक्रगुजार हैं तेरी दी हुई तमाम तरनेम तो बरकत और बख्शों के लिए जो अपने जिंदा बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से अता फरमाता है। तेरे उस बड़े फजल के लिए खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और इस वक्त में खुदावंद इस सदी को तेरे हुजूर में लाते हैं और खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुछ के नाम से खुदावंद इस पर तेरी बरकत चाहते हैं। देने वाली जिंदगियों को बरकत दे, उनके रोजगार में, रुपए पैसे में, रोटी पानी में खुदावंद तू बरकत डालना। तेरे लोग खुदावंद कभी किसी चीज के मोहताज ना हो। और ये रुपया पैसा जो खुदावंद तेरे हुजूर में लाया जाता है, बिनत करते हैं कि खुदावंद ये तेरे कलाम की वुसअत के लिए, तेरे घर और तेरे खादमों की खिदमत के लिए इस्तेमाल हो और ये उनके लिए बरकत का बाइस हो। एक बार फिर खुदावंद तमाम देने वाली जिंदगियों के लिए तेरा शुक्र करते और उनके लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। इस दुआ को सुन और कबूल कर यीशु के नाम में, आमीन। अपने सरों को झुकाए रखेंगे। बरकत की दुआ के लिए गुजारिश बिशप साहब से वो तशरीफ लाएंगे और इस दुआ में हम सबकी रहनुमाई करेंगे। आइए हम सब दुआ मांगें, क्योंकि वक्त है कि हम अपनी दरखास्तें, अपनी मुनाजातें इस इख्तितामी दुआ में खुदावंद अपने खुदावंद के हुजूर पेश करें। मुकम्मल संजीदगी के साथ खुदावंद अपने खुदा को पुकारिए कि कलाम का जो बीज खुदावंद खुदा के खादम ने उसकी पाक मर्जी के मुताबिक हमारी जिंदगी में बोया, वो उगे और 100 गुना फल लाए, ताकि हम उस कलाम के वसीला से बरकत पाएं, हदायत पाएं, रहनुमाई पाएं, तालीम पाएं। कलाम के उस बीज को उगने का मौका दीजिए, कलाम के उस बीज को हासिल कीजिए, उसे अपनी जिंदगी में जज़ब कीजिए, ताकि हमारी रोशनी इस दुनिया में आदमियों के सामने चमके, ताकि हम नमक की मानिद अपना जायका बरकरार रखने वाले बन सकें। इस हदायत और रहनुमाई को अपनी जिंदगी और अपने खानदान के लिए खुदावंद से मांगें। और इस दुआ में हम अपने अपने दिलों में खुदावंद से यही मांगते रहें कि खुदावंद तू अपना नूर हम पर चमका, ताकि हमारी रोशनी हमारे किरदार और इखलाक के वसीले से, इसके जरिए से दूसरे लोगों तक भी पहुंचे, ताकि लोग तेरे नाम की गवाही दे सकें कि ये वो लोग हैं जो जिंदा खुदा पर ईमान रखने वाले, उसी पर भरोसा करने वाले और उसी के साथ चलने वाले, उसके कहे के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने वाले हैं। आइए हम सब दुआ मांगे। कदूस जलाली बाप बहरोबर के खालिक और मालिक, तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं इबादत के इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए जो तूने रहम करके अता फरमाया कि हम तेरे घर में आ सकें, तेरे नाम की मदद सराई, तेरे नाम के सताइश कर सकें। इन तमाम परस्तारों के लिए, क्वायर के लिए, आए खुदा बाप और बेटी सना सहरीम के लिए जिन्होंने तेरे नाम की प्रस्तश की है, आए खुदा बाप तू इन बच्चों को, इनकी आवाजों को अपने हुजूर कबूल फरमाना, इनकी मुश्किलात, मुसीबतों, परेशानियों को इस खिदमत के वसीला से जो ये तेरे घर में सरंजाम देते हैं दूर फरमा देना। इनके रोजगार, काम काज पर इस खिदमत के वसीला से बरकत आए,
वो बढ़े, तरक्की करें, फलें, और ऐ खुदा बाप अपने खानदान के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, तेरी कलीसिया के लिए ऐ खुदा बाप खिदमत गुजारी का काम खुशी के साथ कर सकें। ऐ खुदा बाप तेरे हुज़ूर मिन्नत करता हूँ चर्च कमेटी के लिए, तमाम इंतजामी अमूर को संभालने वाले ऐ खुदा बाप तमाम बहन भाइयों के लिए, उनको हिकमत, दानिश और फहम से मामूर करना। ऐ खुदा बाप बड़े ईमान के साथ जिन लोगों ने अपने ऐ खुदा बाप अजीज़ो कारब के नाम तेरे हुज़ूर पेश किए हैं, जो तरह तरह की बीमारियों में, मुश्किलात में, मुसीबतों में, परेशानियों में मुब्तला हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जिन बच्चों के इम्तिहानात होने वाले हैं या हो रहे हैं, जो बे औलाद हैं, ऐ खुदा बाप इनको बड़ी बरकत अता फरमाना। ऐ खुदा बाप खास तौर पर भाई नोएल जमशेद के लिए जो कराची में हैं और सख्त बीमार हैं, ऐ खुदा बाप तेरा रहम मांगता हूँ। जॉय के लिए ऐ खुदा बाप जो बीमार है, शमीम खुर्शीद के लिए जो बीमार है, आकाश अनवर जिसके गुर्दे काम नहीं कर रहे, कमर जेम्स जिसके गुर्दे काम नहीं कर रहे, शकील शाहद जिसकी कमर में शदीद दर्द है, शबीर मसीह के लिए जिसकी टांग में तकलीफ है, शहबाज के लिए जिसका यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, फरादीबा के लिए जिसका ब्लड प्रेशर, जिसकी सांस में तकलीफ है। ऐ खुदा बाप मिन्नत करता हूं, ऐ खुदा बाप जिस ईमान के साथ ये नाम तेरे हुजूर लिखे गए हैं, तेरे हुजूर पुकारे गए हैं, ऐ खुदा बाप तू हमारी दुआ को, हमारी इल्तिजा को सुनना और कबूल फरमाना। इनकी बीमारियां, इनकी दर्द तकलीफ तेरे बेटे यसू नाम के वसीला से जाती रहे। ऐ खुदा बाप उन तमाम कलीसिया में मौजूद बच्चों के लिए मिन्नत करता हूं जिनके इम्तिहानात हो चुके हैं या हो रहे हैं या होने वाले हैं। ऐ खुदा बाप तू सबको कामयाबी अता फरमा देना, यादाश्त का रूह अता फरमाना, फरमाबरदारी का रूह अता फरमाना, पढ़ने लिखने की हिदायत अता फरमाना, पढ़ने लिखने वाला रूह अता फरमाना। आइजक के लिए, मैरी के लिए, शकील शालीम के लिए, सोमिया के लिए, ऐ खुदा बाप तेरे हुजूर इल्तिजा करता हूं तो इन बच्चों के साथ होना। ऐ खुदा बाप इनको अच्छे नंबरों से कामयाब करना। ऐ खुदा बाप बे औलाद बहनों के लिए मिन्नत करता हूं, नाइला नुमान के लिए, नाइमा नुमान के लिए, फरा अदनान के लिए, शमाइला के लिए, सरैया शाहद के लिए। ऐ खुदा बाप देख, ऐ खुदा बाप औलाद तेरी तरफ से मिरास और पेट का फल तेरी ही तरफ से अजर है। कोई इंसान ऐ खुदा बाप खा कितनी भी बड़ी कीमत अदा कर ले, औलाद जैसी नेमत को हासिल नहीं कर सकता जब तक तेरी तरफ से ऐ खुदा बाप पाक मर्जी ना हो। ऐ खुदा बाप तो अपनी पाक मर्जी इन जिंदगियों पर, इन खानदानों पर, इन बहनों पर ऐ खुदा बाप अया करना, अपना रहमत वाला हाथ बढ़ाना, क्योंकि तू भांज का घर बसाता है और उसे दिलशाद करता है। ऐ खुदा बाप तू इन बहनों को भी औलाद जैसी नेमत अता फरमाना, ताकि ये तेरे जिंदा नाम की गवाही देने वाली बन सकें इनकी जिंदगियों में। ऐ खुदा बाप तेरे बेटे यसू नाम के वसीला से ऐ खुदा बाप ईमान की वो मजबूती आए, ऐ खुदा बाप जिसकी ये मुंतजर हैं। ऐ खुदा बाप तू इनको औलाद जैसी नेमत अता फरमा देना। ऐ खुदा बाप तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ बहन लुबना के लिए, ऐ खुदा बाप जो वापस अपने खानदान में, वापस अपने मुल्क में जाने के लिए तैयार है। ऐ खुदा बाप तू रास्ते में उसकी हिफाजत और निगहबानी करना। ऐ खुदा बाप जिस जहाज पर सफर करती है, जिस गाड़ी पर सफर करती है, ऐ खुदा बाप तेरे निगहबान फरिश्तों का पहरा उसकी जिंदगी पर और उन सारी सवारियों पर मांग लेता हूँ। इसी तरह ऐ खुदा बाप अपने भाई इरफान जिया के लिए और बेटी सना सहरीम के लिए, ऐ खुदा बाप जब वो भी अपने घर, अपने खानदान में ऐ खुदा बाप वापस जाते हैं, उस जहाज के लिए, उस गाड़ी के लिए जिसमें ये सफर करते हैं, ऐ खुदा बाप उन जिंदगियों के लिए जिनके साथ ये आते जाते हैं, तेरी हिफाजत, तेरी निगहबानी मांगता हूँ। ऐ खुदा बाप तेरे हुजूर इल्तिजा करता हूँ वो सही सलामत जिंदगी और तंदुरुस्ती और जिंदगी की हालत में अपने खानदान में जाकर तेरे नाम की गवाही दें कि तूने रास्ते भर में, सारे सफर में उनकी हिफाजत और निगहबानी फरमाई है। ऐ खुदा बाप तेरे घर के खादम एल्डर जॉन विक्टर साहब के लिए तेरे हुजूर नहायत शुक्रगुजार हूँ, जिनको ऐ खुदा बाप जिंदगी में तूने आज एक नया साल अता फरमाया। गुजरी हुई जिंदगी के लिए, उन तमाम नेमतों के लिए, तमाम बरक़ात के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। ऐ खुदा बाप जो तूने अपने बंदा को इस जमीन पर अता कर रखी हैं। ऐ खुदा बाप इसी तरह अपनी बहन अमर डैनियल के लिए जो मुल्क अमेरिका में है, उसके लिए भी तेरा शुक्रगुजार हूँ, जिनको ऐ खुदा बाप आज तूने जिंदगी में एक नया
साल अता फरमाया। गुजरी जिंदगी के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। इस नए साल के लिए तेरे हुजूर इल्तिजा करता हूँ। ऐ खुदा बाप तू अपनी बेटी के साथ होना, उसकी बीमारी, मुश्किल, मुसीबत, तंगी और परेशानी को यीशु के नाम में हमेशा उसकी रूजान बदन से दूर रखना, हर तरह की बुरी नजर से, हर तरह के नुकसान से बचाकर महफूज रखना। ऐ खुदा बाप उसके रोजगार काम काज पर तेरे बेटे यीशु नाम के वसीला से बरकत पर बरकत मांग लेता और मिन्नत और इल्तिजा करता हूँ। बख्श दे बाप अपनी बेटी को सरफराज करना, ऐ खुदा बाप उसे बरूमंद करना। हाजिर जमायत के लिए तेरे हुजूर इल्तिजा करता हूँ। जो लोग ऐ खुदा बाप कलीसिया और जमायत हैं, ऐ खुदा बाप तेरे घर में आते हैं, तुझसे प्यार करते हैं, तेरे साथ चलने की ऐ खुदा बाप कोशिश करते हैं, ऐ खुदा बाप इरादा रखते हैं कि तेरे घर में आया करें, तेरे नाम की मदा सराई किया करें, तेरे पाक कलाम को सुना करें और उस पर अमल किया करें। ऐ खुदा बाप तू इनकी सोच को बरकत अता फरमाना, इनके आने को अपने हुजूर कबूल फरमाना, और वो वक्त जो ऐ खुदा बाप इन्होंने तेरे घर में गुजारा वो वक्त इनके लिए बाइस से बरकत बने, बाइस से तसल्ली बने, बाइस से खुशी बने, बाइस से इत्मीनान बने। ऐ खुदा बाप तेरे खादम अली जनाब बिशप अब्राहम डैनियल साहब के लिए, बहन सारा के लिए, बिल के लिए, पास्टर अजम के लिए, पास्टर आर्थर के लिए, पास्टर फयाज के लिए, ऐ खुदा बाप पास्टर यकूब के लिए तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ। बख्श दे बाप इन खादमीन को कसरत के साथ अपने नाम को जलाल देने के लिए, अपने पाक कलाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल करना। ऐ खुदा बाप चर्च की सारी इंतजामी टीम के लिए मिन्नत करता हूँ। बख्श दे बाप सबको अपनी हिफाजत और अपनी पनाह में महफूज रखना, क्योंकि ये दुआ इल्तिजा मांगते हैं तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा यीशु मसीह के नाम का वास्ता देकर, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते तुम्हारे कर्ज हम माफ कर। हमें आज़माइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। बरकत के कलमात के लिए मैं दावत दूंगा अली जनाब बिशप अब्राहम जीम डैनियल साहब बरकत के कलमात अदा करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, इस कलीसिया और कुल आलम कदसीन के साथ हमेशा हमेशा तक रहे, आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत बख्शे, अपना और एक दूसरे का ख्याल रखें। रोज़ों की इबादत रोज़ाना शाम 5 बजे खुदावंद के घर में होती है, उसमें तशरीफ़ लाएं और कोरोना में SOPs का ख्याल रखें। अगर कोई दूसरा शख्स अजीज हाथ नहीं मिलाता, प्यार नहीं लेता, तो बुरा ना मनाएं और दूर ही से एक दूसरे को सलाम करें। खुदावंद आपके साथ हो और बड़ी बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू।